बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए मैंने जो है बची हुई ब्रेड का यूज़ करना है। तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना है, आपने ना ही इसके कोने काट कर इसको वेस्ट करना है। सारी ब्रेड हमने यूज़ करनी है और इसको सबसे पहले हम तोड़कर जो है ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ देखिए, इस तरह से आपने सबसे पहले जो है ब्रेड को इस तरह से तोड़ लेना है ताकि हमें ग्राइंड करते हुए जो है आसानी हो। और ये बहुत ही आसान बनती है और बहुत सस्ती पड़ती है घर में। और वैसे भी जो ब्रेड बच जाती है तो वो वेस्ट होती है, तो आप इसका इस तरह से बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके जो है 3 तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीके से बनाऊंगी जो हर कोई बना सकता है। समटाइम कुछ लोगों के घर पे ओवन नहीं होता तो उनको मुश्किल होती है, तो मैं इसको तवे पे बनाकर आपको दिखाऊंगी और ये बहुत आसान बनती है। तो सबसे पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड को जो है ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं बिल्कुल स्लो हीट पे जो है तवा रखूँगी और उसको स्लो हीट पे पकाऊँगी। और जब तक ये क्रिस्पी हो जाएगी तो मैं इसको बंद कर दूँगी, लेकिन इसको पकने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी जो है फ्लेम को तेज़ किया तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने तवा रख दिया है और जो है बिल्कुल स्लो हीट मैंने रखी है और ये लकड़ी का चमचा जो है ये यूज़ करूँगी। तो हम सबसे पहले जो है इसको इस तरह से तवे पे डाल देते हैं। अब आपने थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चमचा चलाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और आपने बिल्कुल स्लो हीट रखनी है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह हम इसको पकाएंगे। जब आप इसको पकाना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद क्रिस्पी होना शुरू होगी। लेकिन आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर में यूं मुसलसल चमचा चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेड क्रम्ब तैयार हो चुका है। ये जो खनक की आवाज़ आ रही है तो इट्स मीन कि ब्रेड क्रम्ब जो है रेडी है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको इसी तरह से किसी भी जार में बंद करके नहीं रखना, वरना आपका ब्रेड क्रम्ब फौरन से ख़राब हो जाएगा। आपने इसको ठंडा होने के लिए रखना है और उसके बाद किसी भी जार में बंद करके यूज़ के लिए रखना है। अगर आप गर्म जो है इसको बंद करके रखेंगे तो ये फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ ये पूरे साल के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।